सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में पिता, आत्मा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा है और हर 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। माना जाता है जब जब सूर्य अपनी चाल बदलते हैं तब उसका असर राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। अभी सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करके धनु संक्रांति करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बात करें अगर मेष राशि की, तो मेष राशि के 9वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ऐसे में आपके प्रेम संबंधों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो लोग धार्मिक यात्राएं प्लान कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वहीं अगर देखा जाए तो संतान की ओर से भी दुख आपको मिल सकता है। आपके कुछ कार्य अभी अटके ही रहेंगे, जिसके कारण आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। भाग्य का साथ ना मिलने से आपको थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी दिक्कतें इस दौरान परेशान कर सकती हैं। ऊंचे पद पर कार्यरत लोगों के साथ विवाद की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उपाय के तौर पर जल में मिश्री मिलाकर सूर्य देव को अर्पित जरूर करें। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो 8वें भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। अचानक से आपके मन में भय की स्थितियां बन सकती हैं। किसी बात को लेकर तनाव बढ़ने लगेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान लड़ाइयों से खुद को दूर रखें। मन भटक सकता है, खुद पर नियंत्रण पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अधिकारी वर्ग से भय लग सकता है। आप जाने अनजाने में किसी व्यक्ति को निराश कर सकते हैं, जिसका अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा पाएंगे। जो लोग ऊंचे पद पर हैं उनके पिता के द्वारा धन लाभ उन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद भी मिल सकती है। उपाय के तौर पर तिल और गुड़ धर्मस्थल में दान जरूर करें। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि के 7वें भाव में सूर्य अपनी चाल बदल रहे हैं। इस दौरान आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। विवाहित लोगों के लिए जीवन में कलेश की स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी स्थितियाँ कुछ बिगड़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं। बिजनेस करने वालों को इस दौरान थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। सफलता देरी से हासिल होगी। ऊंचे पद पर कार्यरत लोगों से आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आदर न मिलने के कारण आप बेचैन रह सकते हैं। घर में अशांति बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आप शहद और इलायची का दान किसी ब्राह्मण को या फिर विष्णु मंदिर में जाकर जरूर करें। चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि के 6ठे भाव में सूर्य जो है वो गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। जो विचार आपको मोह में डाल रहे थे अब वो खत्म होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। परेशानियों का नाश होता हुआ दिख रहा है। आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी। लोन लेने का अगर विचार कर रहे हैं तो अब समय बिल्कुल सही है उसके लिए। जो लोग सरकारी कामों में फंसे हुए थे अब वो उनका काम जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का साथ भी आपके साथ यहाँ पर है। इस समय आपको अलग अलग पकवान खाने का मन ज़रूर करेगा। उपाय के लिए क्या करना है? आपके लिए बर्फ़ी का दान करना बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं सूर्य की राशि की तरफ, यानी कि सिंह राशि के 5वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं और इस समय मोह माया में फंसे होने के कारण आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन रह सकता है। मानसिक तनाव की स्थितियाँ भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मन में चल रही कुछ बातों से आप परेशान रह सकते हैं। पेट से संबंधित रोगों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अपनी संतान का ध्यान रखें, कोई बीमारी उसे परेशान कर सकती है। आपका मन प्रेम संबंधों को सुधारने में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लगने वाला है। बिगड़ती स्थिति को सुधारने का आप प्रयास करेंगे और छोटी यात्राएं आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? गेहूं और गुड़ का दान आप ज़रूर इस टाइम पर करिए। ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि के 4थे भाव में सूर्य का जो है वो चाल परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस दौरान बीमारियों के ऊपर आपका जो खर्च है वो बढ़ सकता है। कोई रोग पैदा हो सकता है जो आपके तनाव का कारण बनेगा। हृदय के पास के क्षेत्र में जलन जैसा महसूस कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। घर में सुख की कमी आ सकती है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो इस टाइम पर अपना ख्याल ज़रूर रखें। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। धन खर्च आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर पशुओं के लिए हरा चारा या फिर घी का दीपक आप सूर्यदेव के समक्ष ज़रूर जलाएं। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 3रे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस समय आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप उन पर विजय पा लेंगे।
आपको मनचाहा प्रमोशन भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के लिए मनचाहे स्थान पर जा सकते हैं। इस समय आपका मन हर्ष और उल्लास से भरा रह सकता है। शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आय के स्रोत में बदलाव भी हो सकता है। उपाय के लिए क्या करना है? मूंगफली का दान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि के दूसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस समय आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। सुखों में कमी देखने को मिलेगी। आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है। लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, धोखा देकर अपना कार्य कराएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो सावधान रहें, क्योंकि ससुराल पक्ष की ओर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में तनाव की स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पिता के साथ बहसबाजी भी हो सकती है। अपने कार्यों में ध्यान दें, क्योंकि आपके गलत बोल यानी कि आपकी वाणी इस टाइम पर आपको फंसा सकती है और रिश्तों में दूरी का कारण बन सकती है। उपाय के तौर पर गुड़ और गज्जक का दान करना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। बात करें अगर धनु राशि की, तो लग्न भाव में सूर्य का जो है ये गोचर है वो हो रहा है। इस दौरान आपका परिश्रम बढ़ने वाला है, धन खर्च अधिक हो सकता है। मन में प्रतिकूल स्थिति बनाने के लिए आपका क्रोध जो है वो बढ़ने लगेगा। यात्रा करने का मन करेगा। किसी कारणवश आपकी यात्राओं की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाए तो आप अपने आसपास के स्थानों पर ही घूमने जा सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। आपका जिद्दी स्वभाव बनते काम इस टाइम पर बिगाड़ सकता है। बातों को समझने में देरी आपके लिए हो सकती है। उपाय के लिए क्या करना है? घी और तिल का दान करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। 12वें भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए हो रहा है और इस दौरान आपका क्रोध बढ़ने वाला है। कलेश करने का मन करेगा। धन की बर्बादी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि बुखार इत्यादि। आपका कोई दोस्त ही आपके दुश्मन यहाँ पर बन सकता है। यात्रा के योग बनेंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके रिश्ते में बातचीत बिगड़ सकती है। सरकारी विभाग में कार्यरत है लोगों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। आपके क्रोध के कारण आप खुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उपाय के लिए काले वस्त्रों का दान गरीबों में ज़रूर करें। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो 11वें भाव में सूर्य जो है वो गोचर हो रहे हैं। इस समय आपको अचानक से लाभ हो सकता है। रुका हुआ प्रमोशन भी मिल सकता है। जिस स्थान पर आप जाने का प्लान कर रहे थे अब वहाँ पर आप जा सकते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। रोगों से छुटकारा यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है। मनचाही चीज़ों को आप इस टाइम पर खरीद सकेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से फेम मिलता हुआ यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों के लिए मिल रहा है। उपाय के तौर पर नीले फूलों का दान विष्णु मंदिर में या फिर भगवान शिव को ज़रूर करिए। मीन राशि की अगर बात की जाए तो 10वें भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और इस समय जो आप करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस टाइम पर मिल सकता है। शत्रुओं को परास्त करने में आप सक्षम होंगे। दिनचर्या में बदलाव होगा। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। पिता के धन में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा उपाय के लिए आपको क्या करना है? तिल के साथ मीठी चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।